साथियों हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच एक बार पुनः मैं आ चुका हूं। साथियों, आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी और बहुत दिनों से बहुत मेरे प्यारे प्यारे भाई भी इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर बीटीएससी 10,709 एएनएम का प्रक्रिया क्या हो रहे हैं। 10,709 एएनएम के परीक्षा होंगे या फिर काउंसलिंग होंगे। अगर परीक्षा होते हैं तो कब तक इसकी प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे। अगर काउंसलिंग लेकर के फाइनल मेरिट लिस्ट देंगे तो इनकी प्रक्रिया कब तक शुरू किए जाएंगे। इसी को लेकर के बीटीएससी के माध्यम से अभी तक कोई जानकारी अपडेट नहीं आ रहे हैं। जबकि दोस्तों मैं भी मेल किया हूं तो मेरे मेल का भी जवाब नहीं आया है अभी तक फाइनली रूप से डिपार्टमेंट के माध्यम से। आखिर कब तक बीटीएससी नोटिस देंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मंत्री जी का क्या जवाब है इसके बारे में सभी जानकारी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा खुशखबरी आप लोगों को मिलने के लिए यहाँ पर बिल्कुल रूप से अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों के लिए जब इतना यहाँ पर वर्क हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को यहाँ पर कुछ न कुछ एक नई चीज़ देखने को मिलेंगे। आखिर अपडेट आज की क्या है वहां पर हम आपको लेकर के चलते हैं। साथियों, एक खुशखबरी के रूप में आप लोग समझ जाइए, कम से कम एक बिल्कुल रूप से खुशखबरी है। लेकिन ये खुशखबरी किसके पक्ष में जाएंगे, एग्जाम वाले स्टूडेंट के पक्ष में जाएंगे या फिर बिना एग्जाम वाले स्टूडेंट के पक्ष में जाएंगे, ये कहना अभी भी मुश्किल है ना। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि एग्जाम हो जाता तो बेहतर होता। बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कह रहे कि नहीं, इतनी प्रक्रिया हो चुकी है तो यहाँ पर काउंसलिंग लेकर के मेरिट लिस्ट बना लिए जाते तो यहाँ पर अच्छी होती। लेकिन आखिर फैसला किनके पक्ष में जाएंगे इनको लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। फिलहाल जो एक टाइप की खुशखबरी कहिए, डिपार्टमेंट का जवाब कब तक आएंगे इसके बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। साथियों, अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ, वैसे सभी को मालूम ही होंगे। अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। बिहार विधानसभा का भी यहाँ पर सत्र चल रहा है। अब ये सत्र में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का जवाब देना और जल्दी ही जवाब प्राप्त करा देना यहाँ पर किए जाते हैं। जो भी समस्या होते हैं सत्र में रखे जाते हैं, सदन में रखे जाते हैं और उनका जवाब देना यहाँ पर बिल्कुल रूप से तय रहता है। और वो जवाब जल्दी ही देना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब नोटिस गया मतलब देंगे 1 महीना 2 महीना 4 महीना, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना जल्दी संभव होता है उतना जल्दी उसका आंसर दे दिए जाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इसी बीच दोस्तों आज ही की डेट में यहाँ पर बात करिए, माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी यानी कि बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं। और यहाँ पर बात करते तो ये एक प्रश्न पूछे हैं जो आपके लिए हैं। क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से पूछ रहे हैं, यह बतलाने की कृपा करेंगे। 1 नंबर यानी कि पहला पॉइंट, क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक संख्या 1632 दिनांक 26/4/2022 द्वारा एएनएम के 10,709 पदों पर नियुक्ति, इसके लिए जारी विज्ञापन संख्या 7/2022 के आलोक में नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा मेधा सूची से कराने का बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसमें सभी प्रक्रिया पूरा होने के उपरांत सभी छात्राएं अपने नियुक्ति पत्र के इंतजार में थी, किंतु बिहार सरकार के द्वारा परीक्षा के आधार पर नियुक्ति कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि ये बात सही बात है कि ये जो 7/2022 विज्ञापन संख्या जिसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली थी, बच्चे यहाँ पर मेधा सूची का इंतजार कर रहे थे, इसी बीच सरकार जो परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर एक नई नोटिस जारी कर देते हैं और इसमें परीक्षा लेकर के नियुक्ति कराने का निर्णय लेते हैं। क्या यह बात सही है? अगर सही है तो इनका उत्तर देने का यहाँ पर कोशिश करें। देखिए यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विज्ञापन संख्या 7/2022 के सभी छात्रों को तैयार मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति कराने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। यानी कि ये पूछ रहे हैं अगर ये बात सही है कि वो विज्ञापन संख्या 7/2022 को काउंसलिंग लेकर के यहाँ पर यानी कि मार्क बेसिस पर अगर ये नौकरी देना चाहते हैं तो कब तक कराएंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक हो जाएंगे, इनके बारे में बताइए। कोई विचार रखती है तो बताइए, अगर नहीं रखती है तो क्यों। तो ये बात यहाँ पर पूछे हैं। तो एक अपडेट है कि इनका भी यहाँ पर इससे लगभग लगता है कि काउंसलिंग ले करके यहाँ पर स्टूडेंटों को दे दिया जाए ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, फिलहाल इनकी कोई आंसर नहीं आया है। अब साथियों ये आंसर आप लोग को बहुत ही जल्द इनका भी मिलने वाला है, चूँकि ये माननीय सदस्य जी, माननीय विधायक जी पूछे, वो भी सदन में पूछे, तो इनका आंसर आप लोग को मिलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं
कि कब तक इन प्रश्नों का उत्तर आ जाएंगे। संभावित बात करोगे दोस्तों तो 7 से 10 दिन के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर ही आप लोग को इनके आंसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर खुशखबरी इसलिए है कि मान लेते हैं बीटीएससी अगर यहाँ पर हम लोग को नोटिस प्रोवाइड नहीं कराते हैं मतलब जल्दी से, वैसे तो प्रोवाइड कराएंगे ही ना, काउंसलिंग लेनी हो या फिर परीक्षा लेनी हो तो प्रोवाइड उनका कराना काम है, वो कराएंगे ही। लेकिन अगर मतलब नहीं कराते हैं, थोड़ा विलम्ब कराते हैं, तो उससे पहले हम लोग को इसके माध्यम से यहाँ से भी जानकारी थोड़ा सा कन्फर्म मिल जाएंगे कि क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ से भी अगर जानकारी मिलती है तो ये भी डिपार्टमेंट ही देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया है तो स्वास्थ्य विभाग ही देंगे, क्योंकि विभाग तो स्वास्थ्य है ना, यही तो अनुशंसा भेजते हैं डिपार्टमेंट को, बीटीएससी को। जो बोलेंगे उनको करना होगा, बोलेंगे मार्क बेसिस तो मार्क बेसिस, परीक्षा विशेष तो परीक्षा विशेष। तो स्वास्थ्य विभाग को ये प्रश्न पूछा गया है क्योंकि वैकेंसी तो उन्हीं का है, तो उनके द्वारा भी अगर आंसर आ जाते हैं तो जल्दी ही तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग अगर परीक्षा लेते हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि जब परीक्षा की प्रोसेस होगा तब हम लोग पढ़ेंगे, तो वो सारे चीज़ यहाँ पर हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट था कि आप लोगों के लिए प्रश्न यहाँ पर सदन तक पहुँच गया है, बिहार विधानसभा तक पहुँच चुकी है कि आप लोग के लिए कुछ न कुछ किया जाए, ये एक अच्छी अपडेट थी। साथियों अभी एएनएम की मैं क्लास करवा रहा हूँ, जिन किसी भी कैंडिडेट को करनी है या फिर नोट्स लेकर के पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल रूप से आप लोग पढ़िए। पढ़ाई करने से कभी खराबी नहीं करेंगे और पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एएनएम कोर्स है तो पढ़ने में क्या दिक्कत है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आगे परीक्षा होते हैं तो वो पास करेंगे ये मेरे हाथ में है, क्योंकि हम लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। डिपार्टमेंट की जो काम है वो करने देते हैं, सरकार की जो कार्य है वो करने देते हैं, बट हम लोगों की जो काम है पढ़ाई करना उसको हम लोग जारी रखते हैं। अगर आप भी चाहती हो या तो बिल्कुल रूप से यहाँ से नोट्स लेकर के या फिर अपनी क्लास लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप लोग कॉल करके क्लास के बारे में या फिर नोट्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकती हो। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इसी तरह से नई नई जानकारी हम आपके पास तक लाते रहेंगे। साथियों अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। कोई अगर और भी अच्छी जानकारी आती है तो साथ ही आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से कंटेंट चाहिए, उसका भी कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर लाऊंगा। देखिए आप लोग बहुत घबरा चुकी हो मुझे पता है, और मैं इस पर वीडियो भी नहीं ला रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कॉल करके भी बोलते हैं सर कुछ न कुछ अपडेट दीजिए। देखिए अब चूँकि है क्या कि डिपार्टमेंट जिस तरह से यहाँ पर नोटिस निकालते उसी तरह से जानकारी मुझे मिलती है तो हम आपके पास रखने का कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डिपार्टमेंट का कोई हूँ या फिर डिपार्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग चलता है या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बीटीएससी के माध्यम से कोई अपडेट आती है तो आप भी अपडेट प्राप्त करते रहिए, और मैं एक माध्यम हूँ जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर जिसके द्वारा आपको जानकारियाँ मिलती है। तो जो कोई खास जानकारी आएंगे तो मैं पुनः आपके बीच लेकर के आऊँगा ही। फिलहाल ये खुशखबरी था कि सदन तक आप लोग के बात कम से कम तो पहुँचे, कम से कम इतना पहुँचेगा तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ नई खास जानकारी। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।